आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक लिस्ट जिससे तय होता है आपका हक, आपकी आवाज और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आपका वोट। लेकिन सवाल यह है, अगर वही वोटर लिस्ट सवालों के घेरे में आ जाए तो अगर नाम हो लेकिन पहचान ना हो, ये पहचान हो लेकिन नाम गायब हो जाए, तो क्या लोकतंत्र मजबूत होता है या कमजोर? देश भर में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कहीं इसे लोकतंत्र की सफाई बताया जा रहा है तो कहीं इसे मतदाता संकट की साजिश कहा जा रहा है। आज इस खास रिपोर्ट में समझेंगे SIR और वोटर लिस्ट विवाद, लोकतंत्र की मजबूती या मतदाता संकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज की खास रिपोर्ट सत्ता और सरकार, और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वोटर लिस्ट लोकतंत्र की वो बुनियाद जिस पर टिकी होती है सरकार बनाने की पूरी प्रक्रिया। हर 5 साल में होने वाले चुनाव से पहले चुनाव आयोग करता है वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण, ताकि मृत मतदाताओं के नाम हटे, डुप्लीकेट एंट्री खत्म हो और नए मतदाता जुड़ सके। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। चुनाव आयोग का दावा है SIR का मकसद पारदर्शिता, निष्पक्षता और फर्जी मतदाता पर रोक। लेकिन सवाल ये है, क्या SIR सिर्फ तकनीकी सुधार है या फिर इसके जरिए वोट के अधिकार पर खतरा मंडरा रहा है? विवाद तब शुरू हुआ जब अलग अलग राज्यों से शिकायतें सामने आई। कई हजारों मतदाताओं के नाम अचानक लिस्ट से गायब, कहीं आधार और अन्य दस्तावेज की अनिवार्यता, तो कहीं बूथ लेवल अधिकारियों पर दबाव के आरोप। तरीके से जिनका नाम मतदाता सूची में है उनका नाम कटे, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है और घुसपैठिए और जो अवैध रूप से जिनका नाम मतदाता सूची में है उनके पक्ष में खड़े होते हुए दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से। विपक्ष का आरोप है SIR के नाम पर चुनिंदा वर्गों के वोट काटे जा रहे हैं, खासकर गरीब, प्रवासी मजदूर, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित है। विपक्ष पूछ रहा है, क्या ये महज सहयोग है या चुनावी गणित? पहले ही हमने इस बात को कहा था कि निर्वाचन कठपुतली की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। जिस प्रकार से बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में 27 लाख से भी ज्यादा लोगों का नाम कट गया। पहले ही हमने इस बात की शंका की थी और कहा था कि SIR की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में इतनी जल्दी क्यों? क्या तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हो रही? क्या निर्वाचन आयोग को इतनी हड़बड़ी थी? भ्रम, भय और भ्रष्टाचार, ये 3 आधार की राजनीति होती है कांग्रेस की। और SIR वाले मामले में न इनको नियम मालूम, न इनको प्रक्रिया मालूम, और इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ओपन होता है कि आपको किसी तरह की आपत्ति है, दावा है तो वो प्रस्तुत करें। प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है और पहले से पता नहीं कहां से इनको खबर मिलती है कि क्या होने वाला है। नाम कटे तो वोट गया, वोट गया तो आवाज गई, और आवाज गई तो लोकतंत्र किसका? पर चुनाव आयोग इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। यदि किसी को लगता है कि उनका नाम गलती से अनकलेक्टेड में रह गया है या उनको वो लगता है, वो जो शिफ्टेड लोग हैं, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या शिफ्टेड लोगों की है, जो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट कर गए, एक गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट कर गए, एक शहर से एक AC से दूसरे AC में शिफ्ट कर गए हैं। इस तरीके से लोग जो शिफ्ट कर गए हैं वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 होता है, लेकिन इस बार SIR में प्रक्रिया थोड़ी सी बदली हुई है। फॉर्म 6 के साथ साथ उनको घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा। आयोग का कहना है SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है,
जिसे सभी राजनीतिक दलों की मौजूदगी में किया जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक हर मतदाता को दावा और आपत्ति का पूरा मौका दिया जाता है। नाम हटाने से पहले नोटिस दिया जाता है और अंतिम सूची से पहले राजनीतिक दलों को जानकारी साझा की जाती है। आयोग का साफ संदेश है, स्वच्छ वोटर लिस्ट की निष्पक्षता चुनाव की गारंटी है। और जब हम इसकी ज़मीनी हकीकत पर बात करते हैं, ज़मीनी सच्चाई इससे अलग तस्वीर दिखाती है। ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़ी आबादी के पास पूरा दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं है। शहरों में रहने वाले प्रवासी मजदूर अक्सर अपने मूल गांव में दर्ज मतदाता होते हैं, लेकिन वहां रह नहीं पाते। ऐसे में एसआईआर के दौरान उनके नाम अनुपस्थिति मानकर हटाए जाने की आशंका बढ़ जाती है। यानी सवाल सिर्फ लिस्ट का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी का है। एसआईआर को लेकर भी हमारी तैयारियां है। अगर आला कमान एसआईआर को लेकर भी जानकारी चाहे तो निश्चित रूप से हम लोग एसआईआर के भी हमारी तैयारी है और हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी से भी मनरेगा और मनरेगा बचाओ संग्राम की और एसआई को लेकर चर्चा करेंगे। और इस बैठक में तो हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी भी उपस्थित रहेंगे। सवाल सिर्फ नाम का नहीं, सवाल अधिकार का है, क्योंकि एसआईआर अब तकनीकी मुद्दा नहीं रहा, ये सियासी जंग बन चुका है। सत्ता पक्ष कहता है विपक्ष हार के डर से भ्रम फैला रहा है, वहीं विपक्ष का जवाब जनता के वोट से डरने वालों को वोटर लिस्ट की सफाई याद आ रही है। सांसद से लेकर सड़कों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, कौन तय करेगा मतदाता कौन है। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन को टूल बनाकर, निर्वाचन को हथकंडा बनाकर अब मतदाताओं के नाम को काटना चाहती है। जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मानने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति योजना को नहीं मानते, जो इस देश को तोड़ने वाली नीति योजना है, जो भाई से भाई को लड़ाने वाली योजना है, जो विचारधारा है, जो उसको नहीं मानते, उसका एसआईआर के माध्यम से पूरा प्रयास रहता है नाम कटाने का। इस मामले में विशेषज्ञ मानते हैं अगर एसआईआर पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से हो तो ये लोकतंत्र को मजबूत करता है, लेकिन अगर इसमें जल्दबाजी, तकनीकी खामियां या राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ तो ये भरोसे का संकट पैदा कर सकता है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं, बल्कि हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देने की व्यवस्था है। तो सवाल आज भी कायम है, क्या एसआईआर वोटर लिस्ट की सफाई है या वोटर की छटनी? क्या ये लोकतंत्र की मजबूती का औजार है या मतदाता संकट की आहट? फैसला किसी एक दल का नहीं, फैसला सिस्टम का है और सबसे अहम फैसला जनता का भरोसा है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा हार नहीं बल्कि जनता का सिस्टम से विश्वास खो देना होता है। इसी सवाल के साथ हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ का खास प्रोग्राम सत्ता और सरकार। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।